नमस्कार, मैं राम प्रकाश राय। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव और रोचक होता जा रहा है। चुनाव में जब से शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे का नामांकन हुआ था, उसके बाद से ही कई अलग अलग तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई थी। शशि थरूर इस चुनाव में भी कई सारी ऐसी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ा लीक से हट कर हो गई हैं। शशि थरूर ने अपने नामांकन के बाद अपने लिए मैनिफेस्टो जारी किया था। हालांकि वो अलग बात है कि मैनिफेस्टो जारी होने के बाद विवाद में आ गया था। दरअसल उसमें जो भारत का नक्शा था, उस नक्शे में पूरे जम्मू कश्मीर को नहीं दिखाया गया था। बाद में जब ये विवाद बढ़ा तो शशि थरूर के कार्यालय द्वारा इसको दुरुस्त कर दिया गया था। शशि थरूर लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं, अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए माना जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी और जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, गांधी परिवार और इन सबसे जुड़ा हुआ, कि वो उसके ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, इसलिए उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि शशि थरूर खुद को कमज़ोर उम्मीदवार नहीं मानते हैं और इसको लेकर के वो कई बार बात कह भी चुके हैं। शशि थरूर खुद इस बात से उत्साहित हैं। उनका ट्विटर हैंडल अगर खंगाला जाता है तो दिखता है कि उनका वो व्यापक समर्थन मिल रहा है। जिन जगहों पर वो समर्थन जुटाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। शशि थरूर के ट्विटर हैंडल और जो भी उनका ऑफिशियल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उस पर जाने के बाद कई सारी चीज़ें स्पष्ट भी हो जाती हैं कि कितनी मेहनत और किस तरीके से वो चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव है, यानी कांग्रेस परिवार का हिस्सा। वहीं वो गांधी परिवार को लेकर के भी ये बात कह रहे हैं कि गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी के लिए अंतिम मार्गदर्शक है, चाहे उसके पास कोई पद रहे या न रहे। शशि थरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के हित में कई सारे प्रस्ताव भी रख रहे हैं। उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन अध्यक्षों को और अधिकार देने की बात का वकालत किया है। उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि इनका जो कार्यकाल है वो सीमित होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें फ्री हैंड देना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। साथ ही साथ उन्होंने अभी बीते गुरुवार वो पार्टी के लिए उन्होंने एक संदेश जारी किया था। जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपने संदेश को कहा था। उन्होंने कहा कि ये मेरा संदेश है कि पार्टी में नई जान फूंकें, कार्यकर्ताओं को और सशक्त बनाएं, अधिकारों का विकेंद्रीकरण करें और लोगों से जुड़ें। मेरा विश्वास है कि इससे कांग्रेस राजनीतिक रूप से 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा का मुकाबला करने को तैयार होगी। वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में समर्थन जुटाने के साथ साथ कांग्रेस के भविष्य के लिए रोड मैप भी तैयार करने की बात कह रहे हैं। साथ ही साथ वो कांग्रेस पार्टी को 2024 के चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर सुझाव भी देते जा रहे हैं, जो उनके चुनाव एजेंडे का हिस्सा हैं। इसके अलावा वो पार्टी के जो कामकाज है, जो कार्यप्रणाली है, उसके सुधार की मजबूती के साथ वकालत करते हैं। उसको उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में मजबूती से उठाया कि कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली है, जो वर्तमान में जिस तरीके से काम कर रही है, उसमें और सुधार की ज़रूरत है। युवाओं को अधिक से अधिक पार्टी के साथ जोड़ने की बात कहते हैं। इसके अलावा उन्हें युवाओं को पार्टी में न सिर्फ जोड़ा जाए बल्कि उनको और ज़्यादा अधिकार भी मिले। साथ ही साथ लोगों का कनेक्ट पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बनाया जाए। जो पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं वो आम आदमी तक पहुँचें और आम आदमी से अपना कनेक्ट बनाएं, आम आदमी के साथ जुड़ें, ताकि पार्टी की जो विचारधारा है वो लोगों के बीच तक पहुँचे और लोग फिर से एक बार पार्टी के पर विश्वास कर सकें, पार्टी को समझ सकें। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के शशि थरूर का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के एक सम्मानित नेता हैं। विचारधारा की कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि दोनों ही नेता जो है वो एक ही दल से आते हैं। ऐसे में विचारधारा में फ़र्क होना सवाल ही नहीं उठता। दूसरी ओर वो मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी के लिए विश्व पितामह बताते हैं। तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर का जो आकर्षण है वो युवाओं में ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। युवाओं का व्यापक समर्थन मिल रहा है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जो परंपरागत कांग्रेस के नेता हैं, पुराने नेता, गांधी परिवार से कनेक्ट नेता, उन सबका समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये भी चर्चा सोशल मीडिया पर है
कि और खुद कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए ही कई कार्यकर्ता इस तरीके की बात अब कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जवानों और बूढ़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के मुद्दे को लेकर के। एक तरफ जहां जो युवा हैं, जो जवान कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता हैं, उनका समर्थन शशि थरूर की तरफ जा रहा है, तो वहीं जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनका समर्थन कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ जा रहा है। और जिसका मेन कारण जो है वो ये माना जा रहा है कि खड़गे कांग्रेस पार्टी और जो कांग्रेस का आला कमान है उसकी तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। अब साथ ही जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, इसमें करीब 9000 डेलीगेट जो है वो मतदान करेंगे। 17 अक्टूबर को ये चुनाव होगा, 19 अक्टूबर को इसके चुनाव के परिणाम आएंगे। जो मुकाबला है वो शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, राज्यसभा में भी नेता थे। अब उन्होंने अपनी उम्मीदवारी के बाद उन्होंने हालांकि नेता के पद से इस्तीफा दे दिया था। दिग्विजय सिंह भी इस मुकाबले में आना चाहते थे, पर खड़गे की उम्मीदवारी के बाद दिग्विजय सिंह से बाहर हो गए थे। सबसे पहले अशोक गहलोत के ऊपर कांग्रेस पार्टी दांव खेल रही थी, पर अशोक गहलोत जो राजस्थान में एक लंबा सियासी ड्रामा चला, उसके बाद अशोक गहलोत इस पूरी रेस से ही बाहर हो गए। और अब जो ये चुनाव है, उस चुनाव में जिस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के अंदर जो वोटर हैं उनके अंदर जो बंटवारा दिख रहा है, जो जन समर्थन दिख रहा है, उससे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव जो है वो काफ़ी रोचक दिखाई दे रहा है। बहरहाल इस रोमांच का जो पटाक्षेप होगा वो 19 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। तब तक इस तरीके की तमाम घोषणाएं होती रहेंगी, एक दूसरे के लिए बातचीत भी होती रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। क्या करती हो? ये मत जमा। टीचर 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 टीचर। No, she wants to put it. No. She wants to keep it. I'm really very happy to see you. What teacher are you? I'm Kannada teacher. No, she wants to visit. She's worried about COVID. What teacher are you? Kannada teacher. How many? What class?